अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। हम सब अपनी ज़िंदगी में एक सीधे रास्ते की तलाश में रहते हैं, है ना? कुरान का 8वां पारा बिल्कुल इसी तलाश के बारे में है। ये हिदायत, तारीख और आखिर में हमारे अपने फैसलों की एक ज़बरदस्त दास्तान है। तो आइए इस सफ़र में एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक बुनियादी सवाल से। आखिर ये सीधा रास्ता है क्या? ये वो रास्ता है जिसकी तरफ कुरान बार बार बुलाता है, और यही वो सवाल है जो आने वाली सारी गुफ्तगू की बुनियाद बनता है। सबसे पहले ये पारा हमारे सामने दो रास्ते रखता है, हिदायत का और गुमराही का। लेकिन ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें हैं, दो अलग अलग अंदरूनी कैफियत, और दोनों के नताइज भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। देखें, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तजुर्बात बयान किए गए हैं। एक तरफ वो है जिसे हिदायत मिलती है, जिसके बारे में कहा गया कि अल्लाह उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और दूसरी तरफ गुमराही का रास्ता है, जहाँ दिल इतना तंग और घुटा हुआ महसूस होता है जैसे कोई ज़बरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा हो। तो ये सिर्फ अकीदे का फ़र्क नहीं, ये एक गहरी अंदरूनी कैफियत का फ़र्क है। और इस गुमराही की जो सबसे बड़ी और बुनियादी वजह बताई गई है, वो है शिर्क, यानी अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफ़ात या उसके इख्तियारात में किसी और को हिस्सादार समझना। इसी को सीधे रास्ते से भटकने की सबसे बड़ी वजह करार दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ अकीदे की नहीं है, ये हिदायत असल में एक प्रैक्टिकल गाइड है जो बताती है कि इस रहनुमाई को अमली ज़िंदगी में कैसे लाना है। इसके लिए ज़िंदगी गुजारने के कुछ वाज़े उसूल दिए गए हैं। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ इबादत के अहकामात नहीं हैं, ये तो एक मुकम्मल समाजी ज़ाब्ता है। वालिदैन के हुकूक से लेकर औलाद की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ तक, और इंसाफ कायम करने से लेकर बेहयाई से बचने तक, ये उसूल एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखते हैं। और ये गाइड हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक जाती है, यहाँ तक कि खाने पीने के मामलात में भी। हलाल और हराम का जो तसव्वुर है वो बुनियादी तौर पर पाकीज़गी और अल्लाह को याद रखने से जुड़ा है। लेकिन यहाँ भी एक अहम उसूल वाज़े कर दिया गया है कि इंतहाई मजबूरी में जब जान बचानी हो तो इन पाबंदियों में नरमी भी मौजूद है। अब इन उसूलों को सिर्फ बताया नहीं गया, बल्कि इन्हें जिंदा मिसालों से समझाया गया है, और इसके लिए हमें तारीख का एक सफ़र कराया जाता है ताकि हम देखें कि हिदायत को मानने या ठुकराने के हकीकी दुनिया में क्या नताइज निकलते हैं। कहानी शुरू होती है हज़रत आदम, हज़रत हव्वा और शैतान के वाक़े से। ये वाक़या इंसान की जिद्दोजहद का एक बुनियादी नमूना है। एक तरफ अल्लाह का वाज़े हुक्म, दूसरी तरफ शैतान का बहकावा। ये इंतखाब और उसके नतीजे की पहली और सबसे अहम मिसाल है। और इस पहली मिसाल के बाद हमें बार बार एक ही पैटर्न दिखाई देता है। सबसे पहले कौम नूह, जिन्हें उनके नबी ने आने वाले अजाब से खबरदार किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, और नतीजा पूरी कौम की तबाही की सूरत में सामने आया। इसके बाद जिक्र आता है कौम आद का, जो अपनी जिस्मानी ताकत के नशे में चूर थे। उनका जुर्म तकब्बुर था, हक बात को अपनी बड़ाई की वजह से रद्द करना, और उनका अंजाम भी बहुत भयानक हुआ। और फिर मिसाल है कौम समूद की, जिन्हें एक खुली निशानी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस निशानी को झुटलाया और इसे क़त्ल कर दिया, जो अल्लाह के हुक्म से सीधी सीधी बगावत थी। इसका नतीजा भी तबाही ही था। तो नूह, आद, समूद, इन सब कस्सों में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है, एक सुनहरी धागा जो इन सबको जोड़ता है, और वो है इन नबियों की पुकार। इन सब का पैगाम ज़माने और कौम के फ़र्क के बावजूद हैरत अंगीज़ तौर पर एक ही था। ये पूरा पैगाम इस एक जुमले में सिमट जाता है, जो नूह, हूद, सालेह और शुएब सब ने अपनी अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यही तौहीद का वो पक्का पैगाम था जो हर दौर में दोहराया गया। तो एक नबी का काम सिर्फ पैगाम देना नहीं था, वो एक वार्निंग देने वाला, एक मुखलिस नसीहत करने वाला और एक वाज़े दलील पेश करने वाला भी था। इन सब का मकसद एक ही था, लोगों को वापस सीधे रास्ते पर लाना। तो अब ये सारी बातें हिदायत की, तारीख की, हमें लाकर खड़ा करती हैं एक आखिरी मुकाम पर, और वो है इनफिरादी इंतखाब और उसकी जवाबदेही का मकाम।
قرآن میں دونوں راستوں کے انجام کی بالکل صاف تصویر کشی کی گئی ہے۔ ایک طرف جنت ہے جہاں امن، سلامتی اور دلوں کا سکون ہے، دوسری طرف جہنم کا ذکر ہے جہاں پچھتاوا، ایک دوسرے سے نفرت اور مایوسی ہے۔ یہ ہیں انتخاب کے حتمی نتائج۔ اور یہاں اللہ کے انصاف اور رحمت کا ایک بڑا ہی خوبصورت اصول سمجھایا گیا ہے۔ جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا کم از کم 10 گنا اجر ملے گا، لیکن جو کوئی برائی کرے گا اسے صرف اسی کے برابر سزا ملے گی، یعنی ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن سب سے بڑھ کر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ذمہ داری پوری طرح ہر فرد کی اپنی ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو آخر میں یہ پارہ ہمیں اسی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ہدایت اور گمراہی، تاریخ کے سبق اور اچھے اور برے انجام، سب کچھ واضح کر دیا گیا ہے۔ اب